तो वो मर्यादा का उल्लंघन होगा राम जी का। तो राजा जनक कुछ दूरी पर चले गए। सेवक ने कहा कि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं महाराज। तो जनक जी ने बड़े जोर से बोला कि वो जो ऊंचा सा सिंहासन है उस सिंहासन पर गुरुदेव को विराजमान करा दो। सेवक ने कहा कि महाराज 2 शिष्य और आए हैं साथ में। तो विदेहराज महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि जिस तरह से बच्चे को मां से दूर नहीं किया जाता उसी तरह से शिष्य को गुरु से दूर नहीं किया जाता। तो जहां गुरुजी बैठेंगे तो उनके चेलाओं को भी उनके साथ ही बैठा दो। बोले राधे राधे। इस मर्यादा के साथ राम जी का भी सम्मान रहा और किसी राजकुमार को बुरा भी नहीं लगा और बड़े भावना के साथ विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु राम को सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। बोले भक्त और भगवान की जय। प्रभु ने धनुष को तोड़ा। मैया सीता हाथ में बरमाला लेकर के आई। कितनी सुंदर जोड़ी है प्रभु राघवेंद्र सरकार की और मैया सीता की। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। आज प्रभु श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ और महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ। अब सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि राजा परीक्षित जहां पर बहुत खुशियां होती हैं कि राजा दशरथ ने आज चारों बहुओं का मुख देख लिया, चारों बेटाओं का विवाह हो गया। लौट करके अयोध्या में आ गए और घोषणा कर दी कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा और राम जी को अयोध्या का राज सिंहासन दूंगा। पूरे अयोध्या में ऐलान हो गया। तो महाराज परीक्षित यहां जीवन में तुम खुशियों का जीवन जी रहे हो तो याद रखना कि जिंदगी के अगले चौराहे पर दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस बात को भी आप कभी मत भूलना कि वहां दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए जीवन में दुख और सुख को अपना दोस्त बनाओ और विशेष करके दुख को ज्यादा अच्छा दोस्त बनाओ। किस लिए? क्योंकि ये सुख जो है ना आज है कल नहीं रहेगा। ये बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन सत्यता ये है कि ये दुख हमारा बड़ा अच्छा मित्र है। कभी पुत्र के रूप में आता है, कभी पुत्री के रूप में आता है कि भाई मेरे संतान नहीं है। ये भाव है इस दुख का। सब बड़े प्रसन्न हैं लेकिन कैकेयी को भवन में बैठी हैं। और जब कैकेयी को भवन में बैठी हैं तो महाराज दशरथ को जब ये पता लगा कि हमारी महारानी कैकेयी यहां नहीं है तो सेवकों ने कहा कि महारानी कैकेयी को भवन में है। सेवकों के शब्दों को सुन के महाराज दशरथ ने कहा कि आप भोजन की थाली हमको दीजिए, हम कैकेयी महारानी से खुद मिलने के लिए जाएंगे। हम खुद उनसे मिलने जाएंगे। कोप भवन में बैठी हैं। और कोप भवन में देख करके महाराज दशरथ कहने लगे, महारानी आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, क्या बात है? इस उदासी का कारण क्या है? इस उदासी का कारण क्या है? जरा हमको ये तो बताइए। महारानी कैकेयी कहने लगी, महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। लेकिन मैं तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहती थी कि आप हर जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हो। तो आज मैं भी आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूं कि 2 वचन मेरे बाकी हैं आपके पास। यदि आप चाहो तो आज उन दोनों वचनों को पूरा कर दीजिए। महाराज दशरथ बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, मांगो। कि देख लेना कहीं वचन से मुकर मत जाना महाराज।
महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कैकेयी, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे प्राणों से हमें प्यार नहीं है, लेकिन हमारा वचन टूट गया, सब कुछ चला गया। कि ठीक है महाराज, मैं पहला वरदान आपसे मांगती हूं कि जो राज सिंहासन आप अपने पुत्र राम को देना चाहते हो, वो राज सिंहासन राम को न दे करके मेरे पुत्र भरत को दे दो। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जमीन फट गई हो और आसमान टूट के जमीन पर गिर पड़ा हो। सोचने की स्मरण शक्ति 2 पल के लिए खत्म हो गई। लेकिन राजा दशरथ अपने धैर्य के साथ कहने लगे, देवी महारानी, जिंदगी के कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं, और यदि वो निर्णय अच्छे से न लिए जाएं तो पूरे परिवार के लिए विनाशकारी हो जाते हैं। एक जगह वो होती है कि जहां आपको नहीं बोलना चाहिए, और एक जगह वो होती है कि जहां आप नहीं बोलोगे तो आपके न बोलने से बहुत कुछ खो सकते हो आप। पहला उदाहरण तो महाभारत का है कि यदि उस समय धृतराष्ट्र बोल गए होते तो चीरहरण नहीं होता द्रौपदी का, और ये युद्ध नहीं होता। लेकिन पुत्र मोह, और पुत्र मोह के कारण उस सभा में वो नहीं बोले, और जबकि वहां कह दिया गया कि आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है तो कानों से सुनाई तो दे रहा है। कानों से तो सुन रहे हो ना कि आपकी पुत्र वधू का चीरहरण किया जा रहा है यहां पर। लेकिन दुर्योधन के प्रेम के कारण तुमने सभी कौरवों को मरवा दिया। अब मैं इस घटना में कौन है? तो चुप रहना कितना विनाशकारी रहा। वो विनाश, कितना बड़ा विनाश हुआ वो वहां पर। तो उसी तरीके से एक परिवार की सुरक्षा करने के लिए, एक राज्य की सुरक्षा करने के लिए, एक देश की सुरक्षा करने के लिए जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, रे जिसको जिसका हो रहा है होने दो, हम पे क्या फर्क पड़ता है, चुप रह जाते हैं हम, और चुप रहने के कारण बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। तो आज दशरथ ने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि कैकेयी मान जाओ मेरी बात को, ऐसा मत करो, नहीं अनर्थ हो जाएगा। महाराज दशरथ कहने लगे, हम जान गए कि कुछ ना कुछ अशुभ होना है, कुछ ना कुछ गलत होना है, लेकिन हम अभी भी आपसे कहते हैं कि मेरा बेटा भरत अपने बड़े भैया राम के रहते हुए उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। ये आप जान लीजिए, वो कभी उस सिंहासन पर नहीं बैठेगा। मैं भरत को भली भांति जानता हूं। यदि आप जानते हो तो आप ये भी जान लीजिए कि मेरा दूसरा वरदान और बाकी है। बोले क्या दूसरा वरदान? कि मेरे बेटा भरत को राज सिंहासन दिला दो, ये मेरा पहला वरदान है, और राम को 14 बरस वनवास भेज दो। इतना सुन करके महाराज दशरथ मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े महलों के अंदर। प्रभु श्री राम को जब पता चला कि मेरे पिता ने वचन दे दिया है, तो उस वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम वनवासी वस्त्रों को उतार करके, राजसी वस्त्रों को उतार करके वनवासी वस्त्र पहन करके पिता के चरणों में आके बैठ गए। और पिता के चरणों में जब बैठे, राम जी के आंसू जब पिता के चरणों पे आके गिरे, और कहने लगे, पिताजी आपके वचन को ये आपका पुत्र निभाएगा,
14 वर्ष तो बहुत कम है, यदि पूरा जीवन भी वन में जाने के लिए कहते तो पूरा जीवन में वन में गुजार देता। सकुमारी सीता कमल की पंखड़ियों की तरह जिनके चरण कमल हैं, वो साधारण वस्त्र पहन के जब आई तो महाराज दशरथ कहने लगे, पुत्री तुम कहां जा रही हो? सीता ने कहा, पिताजी पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में होता है। मेरे स्वामी यदि 14 वर्ष वन में जाएंगे तो मैं राजमहल में कैसे रह सकती हूं? इधर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने मां के चरणों को पकड़ के बैठ गए। मां ने कहा, पुत्र क्या बात है? कि मैया मैं प्रभु भैया राम के बिना नहीं रह सकता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो तुरंत सुमित्रा ने अपने बेटा को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र बड़ा भैया तो राम के समान होता है,